गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, ये लास्ट टॉपिक है इस सेकेंड चैप्टर का और मैंने तुम लोगों को सारी चीज़ों से बता दिया था। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी है और ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा फिगर तो नहीं दिए होंगे। अगर आप लोगों के पास कोई रेफरेंस बुक है तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम क्लास 10th का ही सारा इसमें प्रोसेस लगनी है। कैसे चेक करना है मैंने बताया था कि पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कैपेसिटर जो प्लेस किया हुआ है दैट आर प्लेस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। प्लस वाले पॉइंट से क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। देखो यहाँ जाएगी करंट, इस कैपेसिटर में जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो नोड आ गया, टर्मिनल आ गया, टर्मिनल से क्या होगी, करंट यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड हो गया ना, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, सबको पता है, ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल का आपको फार्मूला पता है, चूँकि दो कैपेसिटर ऐड हैं इसलिए C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। हाँ, एक चीज़ जरूर याद रखना कि कभी भी जब ऐसे सीरीज़ या पैरेलल बनाओ तो फिगर को रिड्यूस जरूर करना, वो उससे कभी गलती नहीं होगी, लाइफ टाइम कभी नहीं होगा। तो देखो मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, मैंने देख लिया 2 + 2 4 माइक्रोफेरेड आ गया। अब इसको रिड्यूस करके मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो। ठीक, ये दोनों को रिड्यूस करने पर एक बनेगा ना, तो ऐसे बना दिया। फिर ये वाला एज इट इज़ बना दिया। अब देखो कितना इजी हो गया ये, तुम्हें अब ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ अब काफ़ी इजी हो गया फिगर। ये 1 माइक्रोफेरेड, दिस वन इज़ 2 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड, सॉरी 2 नहीं, ये कितना आया सॉल्व करने में, 2 + 2 4 इक्विवेलेंट लोगे ना, इक्विवेलेंट लिया जाता है। अभी भी तो सॉल्व किया। दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ पे अपोजिट फार्मूला लगता है, 1/r मत लगा देना। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लिया तो ये सिंप्लीफाइड फिगर ही आ गया। अब फिर यहाँ से करंट प्लस सीरीज से फ्लो कराओ। यहाँ से जब जाएगी देखो वही करंट इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें भी, तीनों में करंट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम हो जाएगी मीन्स दीज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीनों किस में है, सीरीज में है। अब इसका फार्मूला लगा लोगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1 सॉरी ये 4 है, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/1 और सॉल्व कर लोगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा होता है, कर लेना एक बार, मैंने बताया अभी तो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा टिपिकल फिगर देखो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना भी क्रिटिकल फिगर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करा है, यहाँ पे जाते ही करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। मीन्स ये सब किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं चला कि ये पैरेलल में है तो इसको कैसे करें, तो फिर अभी करंट को फ्लो होने दो। करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, देखो यहाँ पे भी आएगा तो क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। या यहाँ से लेना चाहते हो यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ इस कैप्सूल जैसे जाएगा, इसके बाद यहाँ पे भी टर्मिनल आ गया। मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो अलग अलग हो गए ना। तो ये और ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ लो, जहाँ ना आए बैक करके देख लेना। ये फिगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। और आप लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करिए, पूछिए, मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना। पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो देखो दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला C1 प्लस C2 मीन्स 1 + 3 4 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आया, 4 माइक्रोफेरेड। अब हमने रिड्यूस करके फिगर बना दिया। देखो रिड्यूस जरूर करना बेटा, अभी गलती नहीं होगी। ये किया, अब इन दोनों को रिड्यूस करने पे ये आया जो कि कितने माइक्रोफेरेड का था, 4 माइक्रोफेरेड का था। कितने का था, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, देखो 4 माइक्रोफेरेड हो गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर से करंट फ्लो कराओ। पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ जाएगी, इसमें जाएगी, फिर यहाँ डिवाइड हो जाएगी। तो अभी हमें इससे कोई मतलब, देखो जो करंट यहाँ फ्लो होके यहाँ जाएगी, ये करंट क्या होगी, सेम होगी। मीन्स दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनके लिए फॉर्मूला लगा दोगे 1/1 + 1/3। सॉल्व करने पे आया है 4/3। इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा? 4/3। सॉल्व तो कर ही लोगे, एलसीएम लेना सिंपल सा है ना। 4/3, तो ये आया 1/c, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लिया। अब इसको दोनों को सॉल्व करने पे आया 4/3। चाहो तो एक फिगर और बना लो, ऐसे बनेगा। देखो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और ये ऐसे किया, इसके बाद ये बैटरी जोड़ दिया, खत्म। सारा क्वेश्चन का जो भी क्रिटिकल पार्ट था सारा का सारा क्या हुआ? फिनिश। अब कुछ नहीं, ये है 1, ये कितने का था? 1 माइक्रोफैरड। ये आया है 4/3 माइक्रोफैरड। अब देखो दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ से करंट फ्लो कराओ, जैसे ही पैरेलल में है फिर फार्मूला का, तो C1 + C2 आ गया। सॉल्व करके 7/4। दिस इज़ योर आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत इजी है, केवल करंट फ्लो कराना आना चाहिए और सीरीज और कैपेसिटेंस का पैरेलल का अंदाज़ा लगा लो। बाकी ये टॉपिक फिनिश है, चैप्टर ये फिनिश है। न्यूमेरिकल्स आप करते रहिए और मैं उसको सॉल्व कराता रहूँगा। न्यूमेरिकल चाहे पहले चैप्टर से करो चाहे सेकंड से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले जो करंट टॉपिक चल रहा है आप उससे करो, और जो ना है पूछो। बेटा देखो, पूछना काम तुम्हारा है, ठीक है, क्योंकि हम इतने न्यूमेरिकल्स तो करा नहीं सकते कि तुमको 70-80 न्यूमेरिकल्स कराएंगे। मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, और जो पूछोगे वो बताऊँगा। ओके।